हाँ हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कन्वर्सन ऑफ यूनिट पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही आसान है और ये ऐसा टॉपिक है कि आजीवन यूज होता है, लेकिन नहीं पता रहने पर बहुत जगह हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आज हम बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे और जितने भी कन्वर्सन है, जितने भी इकाई हैं, वो सभी को हम इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से बदल पाओगे। तो चलिए बहुत ही आसान एग्जांपल लेते हैं। आप सभी को याद होगा कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जब मैं पूछूं कि 2 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो आप बिना कैलकुलेशन किए आप बताओगे 200 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब आप लोगोगे से पूछा जाए कि 200 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप बिना कैलकुलेशन किए 2 बता दोगे। तो ये इस कन्वर्सन में इसके पीछे जो नियम है वो बहुत ही आसान है। आपको 2-3 बातों का ही ख्याल रखना है। पहला कि इसमें से चुनना है कि जिनको बदल रहे हैं हम, जिसमें बदल रहे हैं, तो वो दोनों इकाई में कौन सी इकाई बड़ी है, कौन सी इकाई छोटी है, और उसके बाद छोटी इकाई के साथ कौन सी संख्या लगी हुई है। और नेक्स्ट, बड़ी को छोटी में बदलने समय बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए क्या करना होता है, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या करना होता है। तो आइए देखते हैं हम। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर और सेंटीमीटर में बड़ा कौन सा होता है, मीटर। मीटर और सेंटीमीटर में मीटर क्या है, बड़ी इकाई है, और सेंटीमीटर क्या है, छोटी इकाई है। ठीक, ये क्लियर हो गया। और मान लीजिए आपके सामने नए इकाई आते हैं जिन्हें आप नहीं जान रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो ध्यान में रखिए कि जिस इकाई के साथ में बड़ी संख्या हो, जस्ट उल्टा, जिस इकाई के साथ में बड़ी संख्या हो वो छोटी इकाई हो जाएगी, और जिस इकाई के साथ में छोटी संख्या हो, यहाँ पे क्या एक है, एक जो है क्या 100 से छोटी है, वो कहलाएगी बड़ी इकाई। इस तरह से भी आप बड़ी इकाई छोटी इकाई में छाप सकते हैं। और दूसरा है कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, आपको रिलेशन पता था। मैंने पूछा कि 2 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो आपको क्या कर रहे हैं, हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, यानी कि बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। किससे गुना करना पड़ेगा, तो छोटी इकाई के साथ में जो संख्या लगी हुई है, छोटी इकाई के साथ में क्या लगा हुआ है, 100। तो गुना या भाग जो भी करना पड़ेगा, जो छोटी इकाई के साथ में जो संख्या लगी हुई है उसी से। तो 2 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 2 में हम कितना से गुना कर देंगे, छोटी इकाई के साथ में क्या लगी हुई है, 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के पीछे क्या नियम है, क्यों गुना किया जाता है, कैसे बदला जाता है, आप सभी को समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे कि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कैसे बदला जाता है। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग लिया जाता है। जैसे कि मैंने पूछा था
200 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। तो यहाँ पे मैं आपको ध्यान देना है कि आप छोटी को बड़ी में बदल रहे हैं कि बड़ी की छोटी में। तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहा हूँ। तो सेंटीमीटर क्या है, मीटर से छोटा है, यानी कि छोटी इकाई को हमने बड़ी इकाई में बदलना है। ठीक है, तो छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए क्या किया जाता है, भाग। किससे भाग या गुना करेंगे, तो जो छोटी इकाई के साथ में जो संख्या लगी हुई है उसी के साथ, यानी कि गुना या भाग जब भी करेंगे तो सेंटीमीटर के साथ जो लगा है सब उसी से करेंगे। जब हम मीटर और सेंटीमीटर का बात करें तो, यानी कि जब मीटर को सेंटीमीटर में बदले और सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो गुना या भाग किससे होगा, 100 से होगा। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो हमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। 200 सेंटीमीटर बराबर 200 बट्टा क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 100 दूना 200, यानी कि 2, क्या हो गया, 2 मीटर। ठीक है, तो आप समझ गए कि छोटी को हम बड़ी में बदलने के लिए क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और बहुत सारे इकाई हैं, उसका मैं रिलेशन लिख दिए देता हूँ और उससे हम कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार और मैं रिपीट करके देता हूँ। क्या करना है कि जब भी एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना होता है तो आपको ध्यान देना है कि बड़ी इकाई कौन सी है और छोटी इकाई कौन सी है। उसके बाद दोनों के बीच का संबंध क्या है, यानी कि छोटी इकाई के साथ कौन सी संख्या लगी हुई है, उसी से हम गुना या भाग करेंगे। ठीक है, कब, जब बड़ी इकाई के साथ में एक रहे तब, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो छोटी इकाई के साथ में जो संख्या लगी हुई है उसी से हम गुना या भाग करेंगे। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुना करते हैं और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग करते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्सन्स है जिसका हम यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे। जैसा कि मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको अगर लिखावट समझ में ना आए तो मेरे बोलने पर आपको क्लियर हो जाए। जैसे आपका है फर्स्ट है आपका 1 फुट बराबर 12 इंच, सेकेंड है आपका 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, आप इसको अंग्रेजी में cm लिख सकते हैं, इसे mm लिख सकते हैं। ठीक है, फुट को आप ऐसे और इंच को इस तरह से आप लिख सकते हैं। 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 मीटर बराबर 3.28 फुट, 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड्स, 1 औंस बराबर 28.3495 ग्राम, 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 HP बराबर HP स्टैंड्स फॉर हॉर्स पावर 745.7 वाट, 1 माइल बराबर 5280 फुट, 5280 फुट। तो इसका यूज़ करके हम कुछ प्रॉब्लम्स बनाएंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कन्वर्सन। आपके सामने प्रश्न है कि 4 फुट 9 इंच बराबर कुल कितने सेंटीमीटर होंगे, है ना। तो इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, फुट को इंच में बदल लेंगे, उसके बाद 9 इंच जो है उसको आपस में जोड़ देंगे, कुल कितने इंच हुए वो पता चल गया। तो इसके लिए आपको एक कन्वर्सन का ज़रूरत है कि 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। ठीक है, 1 फुट बराबर 12 इंच, तो फुट क्या है, बड़ा और इंच छोटा है। ठीक है, तो हमें 4 फुट को इंच में बदलना है, तो 4 फुट बराबर बड़े को हम छोटा में बदल रहे हैं, फुट को हम इंच में बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, जब बड़ी के सामने एक लगा रहे तो छोटे इकाई के साथ जो संख्या रहेगी उसके साथ हम
उसी से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे बड़े से छोटा में बदलने के लिए। तो 4 फुट आपको इंच में चाहिए, तो 4 गुना 12 यानी कि 48 इंच। ठीक है, 4 फुट में हमको इंच पता चल गया, तो 4 फुट 9 इंच बराबर कितना हो जाएगा, 48 इंच हो गया 4 फुट की जगह, और प्लस 9 इंच, कुल कितने हो गए, 48 2 50 7 57 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कन्वर्सन क्या चाहिए, सभी को आपको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा कन्वर्सन यहाँ पे यूज होगा, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। हमें 57 इंच जो ये पुल है इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखिए बड़ी इकाई के सामने 1 लगा हुआ है, ठीक है, और छोटी इकाई के सामने ये जो संख्या है, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलते समय गुना या भाग करेंगे। हमें बदलना क्या है, इंच को सेंटीमीटर में। तो इंच के सामने छोटी संख्या यानी कि इंच क्या है, बड़ी इकाई है, और सेंटीमीटर के साथ जो है बड़ी संख्या है, यानी कि सेंटीमीटर क्या है मेरा, छोटी इकाई है। ठीक है, तो जब इंच को सेंटीमीटर में बदलना हो, यानी कि बड़ा को जब छोटा में बदलना हो, तो क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, तो छोटी इकाई के साथ जो संख्या लगी हुई है इससे। तो 57 इंच बराबर 57 इंटू 2.54, इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 57 इंटू 2.54 इक्वल टू 144.78 सेंटीमीटर। तो ये सभी एग्जाम्पल्स, ये सभी जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा होगा, ए 144.78 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 120 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर होंगे। ठीक है, तो इंच सेंटीमीटर को इंच में बदलना है, तो इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। वो पहले हम लिखेंगे, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। बदलना क्या है हमको, 120 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच। देखिए पहले बड़ी और छोटी चुनना है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि इंच बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। हमें बदलना क्या है, 120 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच, यानी कि सेंटीमीटर को हम इंच में बदल रहे हैं, यानी कि छोटी को हम क्या कर रहे हैं, बड़ी इकाई में बदल रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, छोटी इकाई के साथ जो संख्या लगी हुई है उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 120 सेंटीमीटर बराबर 120 बट्टा 2.54 120 डिवाइड 2.54 इक्वल टू 47.244 इंच। ठीक है, 47.244 इंच। तो ये दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा आपका, 47.24, सी वाला आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना था, सेंटीमीटर को इंच में बदलना था। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो इधर 1 लगा और जिधर बड़ी संख्या लगी होती है वो छोटी इकाई होती है। तो सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना इंच, 120 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने इंच। ठीक है, तो सेंटीमीटर को इंच में बदलना है, यानी कि छोटी में को बड़ी में बदलना है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड या मल्टीप्लाई, गुना या भाग किससे करना होता है, तो छोटी इकाई के साथ जो संख्या लगी रहती है उसी से। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2.54, तो हमें बदलना है 120 को
तो 120 में हम क्या करेंगे, 2.54 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 6.92 मीटर कितने फुट के बराबर होंगे, यानी कि मीटर को हमें जो है फुट में बदलना है। तो उनके बीच जो संबंध है वो पहले हम लिख लेंगे। 1 मीटर बराबर कितने फुट होते हैं, 3.28 फुट। 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फुट, ठीक है। तो आपको बताना है कि 6.92 मीटर इक्वल्स टू कितना फुट होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि छोटा बड़ा क्या है, छोटे को बड़े में बदलने के लिए क्या करना होता है और बड़े को छोटा में बदलने के लिए क्या करना होता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है इस रिलेशन को देख करके कि जो मेरा जो छोटा है वो फुट है और बड़ा है क्या है मेरा मीटर है। हमें बदलना क्या है, मीटर को फुट में, यानी कि मीटर यानी बड़ा एंड फुट यानी छोटा, यानी कि बड़े को छोटा में बदलना है। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे इकाई के साथ जो संख्या लगी हुई है उससे। तो 6.92 मीटर इक्वल्स टू 6.92 को बदलना है तो 6.92 को हम गुना कर देंगे छोटे इकाई के साथ जो संख्या लगी हुई है 3.28 उसके साथ, और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा वो उतना मेरा फुट हो जाएगा। तो 6.92 इंटू 3.28 इक्वल टू 22.6976। तो इसमें से जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22.7, ये 69 यानी कि 7, आप इसे टिक कर सकते हैं। तो 6.92 मीटर जो है मेरा 22.703 फुट के बराबर होगा। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 10 वर्ग इंच बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर। इसमें एक नया चीज़ है और बस थोड़ी सी बदलाव याद रखना है, उसके बाद बाकी जो आपने जो पीछे आप याद रखा हुआ है उसी से सारा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि हमें इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन याद रखना है। तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ग। तो जब भी इकाई वही रहे लेकिन जब वर्ग में पूछ दे तो हमें उसमें संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना है, दोनों का होल स्क्वायर कर देना है। तो उसके बाद क्या होगा, वर्ग दैट मीन्स स्क्वायर। तो उसके बाद क्या होगा आपका, वो वर्ग में वो दोनों इकाई के बीच क्या होगा, रिलेशन आ जाएगा। तो 1 इंच, 1 स्क्वायर कहने का मतलब वर्ग, 1 वर्ग इंच बराबर हो जाएगा 2.54 को जब आप खुद से गुना करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.54 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। जब स्क्वायर करने के बाद जो आएगा उसे हम वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे, या फिर इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो इंच और सेंटीमीटर में एरिया में क्या रिलेशन होगा, एरिया में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे। तो वर्ग 1 वर्ग इंच बराबर 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपको याद नहीं रखना, याद बस इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन याद रखना। लेकिन जब वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए बोले तो आपको लिखने के बाद दोनों साइड में स्क्वायर कर देना है। तो वर्ग इंच और वर्ग सेंटीमीटर में क्या संबंध होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, 10 वर्ग इंच बराबर 10 वर्ग इंच बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ग इंच बराबर 6.45,
वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग इंच क्या है, बड़ा इकाई है, और वर्ग सेंटीमीटर छोटा इकाई है। आपको बदलना है 10 वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि बड़े इकाई को छोटे इकाई में बदलना है। तो क्या करेंगे, वही नियम, गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, छोटे इकाई के साथ जो संख्या लगी हुई है उसके साथ, यानी कि 6.45 के साथ। तो 10 वर्ग इंच बराबर 10 वर्ग इंच को बदलना है, तो 10 को गुना करेंगे हम छोटे इकाई के साथ जो संख्या लगा हुआ उससे, 6.45 वर्ग सेंटीमीटर। 10 से जब गुना करेंगे तो ये 64.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब वर्ग कहता है तो आपको रिलेशन लिखना है और दोनों साइड स्क्वायर कर देना, तो वर्ग में रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद जैसा आप पहले करते थे सेम वही इसमें करना है। तो 64.5, तो आपका हो जाएगा ये वाला रिलेशन ए, 10 वर्ग इंच बराबर 64.516 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 घन फुट बराबर कितना घन इंच। घन दैट मीन्स क्यूब, है ना। तो यहाँ पे आपको फुट और इंच के बीच का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच। इससे पहले हमें लिख देना है 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच। चूँकि फुट और इंच में रिलेशन है, लेकिन क्या है, घन फुट और घन इंच में, घन यानी कि क्यूब। तो जब घन फुट और घन इंच में रिलेशन पूछे तो फुट और इंच का रिलेशन लिख देना है। इसके बाद दोनों साइड में हमें क्यूब, होल क्यूब कर देना है। तो हमें घन फुट और घन इंच यानी कि क्यूबिक फीट और क्यूबिक इंच में हमें रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 गुना 1 गुना 1, 1 हो जाएगा। 1 घन फुट लिखिए, या फिर आप इसको फुट पे क्यूब ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 12 गुना 12 गुना 12, ये करने से हमें क्या मिलेगा, 12 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल्स टू 1728। 1728 घन इंच, या इंच पे आप पावर क्यूब ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे घन फुट और घन इंच में हमें रिलेशन पता चल गया। हमें बदलना क्या है, 10 घन फुट। 10 घन फुट बराबर कितना घन इंच, वो हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच होता है, यानी कि घन फुट बड़ा है और घन इंच क्या है, छोटा है। हमें बदलना क्या है, घन फुट को इंच में, यानी कि बड़े को हमें छोटे में बदलना है। ठीक है, तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए हम गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, छोटे इकाई के साथ जो संख्या लगी हुई है उससे गुना करेंगे। तो 10 घन फुट को बदलना है, तो 10 में हम गुना कर देंगे छोटे इकाई के साथ जो संख्या क्या लगा हुआ है, 1728 इसके साथ। तो हो जाएगा 1728, एक 0 हो जाएगा, इतना यहाँ घन इंच होगा, घन इंच। ठीक है, 1728 0। तो ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, 1728 0, ये बी। 10 घन फुट कितने घन इंच के बराबर हो जाएगा, 10 घन फुट बराबर 17,280 घन इंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक टैंक का आकार 1.2 इंटू 3 इंटू 4 मीटर है। इसे पानी से भरा गया है। इसमें पानी की मात्रा कितने लीटर होगी वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटी होगा दैट मीन्स इसका जो धारिता होगा, वॉल्यूम होगा अंदर वाला पोर्शन का, उतना ही पानी इसमें आएगा। तो पानी की मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस
टैंक का धारिता निकालेंगे। तो टैंक का धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों जो डायमेंशन है 1.2 टैंक की धारिता यानी कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 3 इंटू 4, ये तीनों को आपस में गुना करेंगे उतना मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वन 1.2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 14.4 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में अगर पूछा होता तो 14.4 मीटर क्यूब या 14.4 घन मीटर पानी आएगा, लेकिन हमें पूछ रहा कितने लीटर। तो आपको एक और रिलेशन याद रखना होगा कि एक घन मीटर में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, तो हमें ये जो 14.4 मीटर क्यूब है इसे हमें लीटर में बदलना है। तो आप देख रहे हैं कि मीटर क्यूब घन मीटर क्या है, बड़ी इकाई है, और लीटर क्या है, छोटी इकाई है। तो बड़ी को छोटी में बदलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 14.4 मीटर क्यूब बराबर 14.4 मीटर क्यूब बदलना, तो इसे हम गुना कर देंगे छोटी इकाई के साथ जो मात्रक है उससे, यानी कि 1000 से हम गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आएगा उतना लीटर हो जाएगा। 14 3 जीरो है, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। 14,400 लीटर यहाँ दशमलव दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी, क्योंकि एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि घन मीटर जो है लीटर से बड़ा है, तो 14.4 घन मीटर में कितना लीटर होगा। तो हम 14.4 को हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि बिजली की दर 3 रुपया प्रति यूनिट, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में याद रखना। 3 रुपया प्रति यूनिट है। एक 15 HP की मोटर 15 दिन तक प्रतिदिन कितने घंटे चला जाता है, 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चलाने पर कितने लागत आएगी। दर क्या है, 3 रुपया प्रति यूनिट है। ठीक है, और 15 HP का एक मोटर है जिसे प्रतिदिन 6 घंटे चलाया जाता है। और इस प्रकार अगर उस मोटर को 15 दिन तक चलाया जाए तो आपको कितनी लागत आएगी 3 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से। तो पहले हम निकालें कि टोटल कितना किलोवाट घंटा हमें खर्च हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कितना HP का मोटर है, 15 HP का मोटर है। ठीक है, उसे जो है प्रतिदिन कितने घंटे चलाया जाता है, 6 घंटे चलाया जाता है। ठीक, और इस हिसाब से प्रतिदिन 6 घंटा चलाने पर टोटल कितने दिनों तक प्रतिदिन 6 घंटे चलाया जाता है, 15 दिनों तक। ठीक है, तो ये जो मेरा जो खर्च आएगा ऊर्जा का खपत वो HP में आएगा, लेकिन हमें किलोवाट घंटा में निकालना है। तो ये आ जाएगा HP 6 घंटा 15 दिन तक, प्रतिदिन 6 घंटे 15 दिन तक चलाया गया, तो HP हो गया और ये घंटा हो गया। तो HP घंटा में हमारा आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए किलोवाट घंटा में। तो आपको एक कन्वर्सन याद रखना होगा कि 1 HP बराबर कितना होता है, 745.7 वाट। ठीक है, तो आपको HP को जो है वाट में बदल देना। ठीक, तो HP चूँकि बड़ा यूनिट है और वाट छोटा यूनिट है, तो HP को वाट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे वाट के साथ जो संख्या लगी है उससे। तो अगर हम इसे 745.7 से गुना कर दें तो ये आ गया वाट घंटा में, लेकिन यूनिट के हिसाब से रेट दिया हुआ है, वाट घंटा के हिसाब से नहीं।
यानी कि किलोवाट घंटा के हिसाब से। तो वाट को हम जब किलोवाट में बदलेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। इसके बाद जो मेरा आएगा वो किलोवाट घंटा, यानी कि कितना यूनिट खर्च हुआ वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम फिर से मैं समझा देता हूँ। 15 HP का मोटर है, 6 घंटे प्रतिदिन 15 दिन तक चलाया जाता है, तो कुल कितना घंटा हो जाएगा, 15 गुना 6। ठीक है, तो HP घंटा, लेकिन हमें किलोवाट घंटे में चाहिए। यूनिट क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो 1 HP में 745.7 होता है, तो 15 HP में कितना होगा उससे मैं गुना कर दिया। ठीक है, तो ये आपके वाट में आ गया, लेकिन किलोवाट में चाहिए हमें, तो क्या किया हम 1000 से डिवाइड दे दिए। ठीक है, तो किलोवाट घंटा यानी कि इतना यूनिट जो खर्च हुआ वो आपका आ गया। कैलकुलेट करने पर आपका आएगा 15 × 6 × 15 × 745.7 डिवाइड 1123,000 इक्वल टू टोटल हमारा हो गया 1006.695 किलोवाट घंटा, या फिर इसे आप यूनिट भी कह सकते हैं। चूँकि रेट क्या है आपका 3 रुपया प्रति यूनिट है ना, तो कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, कुल लागत बराबर हो जाएगा आपका जितना यूनिट है 1006.695, उसे गुना कर दीजिए 3 से, चूँकि एक यूनिट पे 3 रुपया का खर्च आता है, तो इतना यूनिट पे कितना का खर्च आएगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट 3, यानी कि 3020.085 रुपया का खर्च होगा। 3020, तो जो भी आसपास आपका वैल्यू है उसी को आप टिक कर देंगे। ठीक है, 3021। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कितने फुट प्रति मिनट के समान होगा। तो ये चूँकि दूरी चाल समय में बहुत यूज होता है इस तरह का, तो देखिए कन्वर्सन का कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, दूरी चाल समय, रेलगाड़ी है ना, नाव, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे हम कन्वर्सन का यूज करेंगे। लगभग हर एक चैप्टर में, मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो या फिर साइंस पढ़ रहे हो तो कन्वर्सन का बहुत यूज है। तो इसे देखते हैं हम कैसे बदलते हैं। तो 60 किलोमीटर के किमी को मैं किलोमीटर लिख देता हूँ, घंटा को h/4 आवर, ठीक है, बराबर कितना फुट पर मिनट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये 60 किलोमीटर प्रति मतलब होता है बट्टा, ठीक है, आवर, इसे हमें बदलना है फुट प्रति मिनट में, यानी कि 60 किलोमीटर को हमें फुट में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 60 किलोमीटर को पहले मीटर में बदल लेंगे, और मीटर और फुट का रिलेशन हमें पता है, तो 60 × 1000 करेंगे तो हमारा मीटर में आ गया। और 1 मीटर में चूँकि 3.28 फीट होता है या फुट होता है, तो इतना मीटर में क्या होगा, मैं 3.28 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना फुट हो गया। ठीक है, बट्टा में क्या है, घंटा है, लेकिन हमें क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे घंटा दिया हुआ और घंटा को हमें मिनट में बदलना है। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो वो आ जाएगा आपका फुट प्रति मिनट आ जाएगा। बस ध्यान देना कि यहाँ पे जो इकाई है किलोमीटर है, किस में चाहिए, फीट में, तो किलोमीटर को हमने फीट में बदल दिया। 60 किलोमीटर को मैंने 1000 से गुना किया तो वो मीटर में हो गया। चूँकि 1 मीटर में 3.28 फुट होता है, तो जो भी आया उसे मैं 3.28 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो सारा जो फुट में चेंज हो गया। बट्टा में अब आ जाते हैं, बट्टा के नीचे क्या है, आवर यानी घंटा। घंटा हमें किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो चूँकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 1 × 60 मिनट में ही चाहिए, बस मिनट में कन्वर्ट करके हमने छोड़ दिया। अभी सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा हो जाएगा फुट प्रति मिनट।
तो 60 इंटू 100 इंटू 3.28 डिवाइड 60 इक्वल्स टू 3280। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3.28 है, तो इसमें 3 जीरो है चूँकि, तो 1 2 यहाँ पे 1 जीरो, 3280 फीट प्रति मिनट हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन में 0.80 सभी में दिया हुआ है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट जो होगा उसे आप टिक करना 3280 फीट प्रति मिनट, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को कन्वर्सन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूज होता है जब मैं इसे बदलना सिखा रहा हूँ, तो एक और चीज़ बता ही देता हूँ। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर प्रति मतलब बट्टा, ठीक है, नीचे में घंटा, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, तो 1 गुना 1000 हमने कर दिया प्रति सेकेंड। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएगा, 60 गुना 60 हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, ठीक है। अब 2 तिहाई 6, 2 बचे 10, तो आपका क्या बच गया, 5 अच्छे दिए 18, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है आपका 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। जस्ट अपोजिट अगर पूछा जाए कि 1 मीटर, ये तो हो गया किलोमीटर और घंटा का, किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब जस्ट उल्टा आपको रिलेशन पूछा जाए कि 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो आप 1 किलोमीटर को क्या कीजिए, पहले आप घंटा में बदलिए, सॉरी किलोमीटर में बदलिए, क्योंकि किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो छोटा को बड़ा बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर है प्रति मतलब बट्टा, यहाँ पे सेकेंड है, तो हम मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, तो छोटे को बड़े में बदलने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो 1 मीटर डिवाइड 1000 कर देंगे तो ये हो गया आपका किलोमीटर, ठीक है। और प्रति सेकंड 1 सेकंड, इससे हमें क्या करना है, घंटा में बदलना है। तो चूँकि 1 घंटा में जो है 3600 सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना घंटा होगा वो हमें बदलना है। तो हम क्या करेंगे, छोटे को हमें बड़े में बदलना है, तो छोटे के साथ जो संख्या है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे 3600, तो ये हमें घंटा में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/1000 ये डिवाइड है 1/3600, ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1/1000, ठीक है, और ये डिवाइड में है तो क्या होता है, पलट जाता है, 3600/1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 2 जीरो कैंसल आउट हो गए, 2 बचे 10 और 2 से 18 बार में, यानी कि 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर क्या होता है, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करेंगे, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। ये दूरी और समय का क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप सभी को कन्वर्सन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत रह गया हो तो आप कमेंट करें,
मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे दूर करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।